इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते चलते हैं कि दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है। दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा की है कि दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लॉकडाउन कल यानी कि 26 तारीख को पूरा हो रहा है। तो यहाँ सोमवार को, अब 26 तारीख को पूरा हो रहा है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता चले कि सोमवार को उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बीच जो दिल्ली से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि कोरोना से हालात में सुधार नहीं हो रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारी साझा की है। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है 26 तारीख तक, यानी कि कल तक। आपको बताते चले दिल्ली में लॉकडाउन था, कल दिल्ली में लॉकडाउन खत्म हो रहा था और इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल के आई, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, लॉकडाउन को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोरोना महामारी से जिस तरीके से दिल्ली त्रस्त हो चुकी थी, तो उसको देखते हुए आपको बता दें दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि आपको बताते चलें कि कल यानी कि 24 तारीख को दिल्ली के जो आपको बता चले नागरिक थे और इसके साथ साथ जो व्यापारी जो जन था वो ये कह रहा था कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ अगर लॉकडाउन की अवधि को नहीं बढ़ाया जाता है तो दिल्ली के व्यापारी संगठन अपने आप लॉकडाउन बढ़ा देगा अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई सख्त कदम इस पूरे मामले पर नहीं उठाते हैं। 2 मई तक आपको बताते चले दिल्ली के व्यापार संगठन ने यह फैसला लिया था कि उनकी तरफ से स्वतः लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है और वो लॉकडाउन रखेंगे, यानी कि दिल्ली में मार्केट्स और शॉप्स नहीं खुलेंगे। यह व्यापार संगठन की तरफ से फैसला लिया गया था 24 तारीख यानी कि बीते दिन। आज आपको बता दें 25 तारीख है और कल 26 तारीख तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा और कल लॉकडाउन खत्म हो रहा था। और इसी बीच आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा फैसला सुना दिया है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बताते थे सीएम केजरीवाल ने यह फैसला लिया है क्योंकि कोरोना पर जो संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है वो कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार असफल दिखाई दे रही थी, जिसको देखते हुए फैसला लिया गया है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी पल्लवी सिंह जुड़ चुके। पल्लवी, क्या कुछ जानकारी? कल 26 तारीख तक लॉकडाउन खत्म हो रहा था, 26 तारीख तक था और बड़ा फैसला, मतलब बड़ा निर्णय ले लिया गया है क्योंकि कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता जा रहा था। जी पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे और प्रेशर जिस तरीके से दिल्ली सरकार पर बनाया जा रहा था, क्योंकि आपने देखा है कि व्यापारी संगठन की तरफ से भी साफ तौर पे कह दिया गया था कि हम अपनी इच्छा से लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि 2 मई तक इस लॉकडाउन को जरूर बढ़ा जाए। और इसी को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली में क्योंकि हालात नहीं सुधरे हैं, क्योंकि ये टारगेट रखा गया था कि इस 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसमें हालात को काबू में लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्योंकि जब देखा गया कि तस्वीरें कुछ अलग नजर आई हैं और हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है, इसीलिए इस लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, इस लॉकडाउन जो बढ़ा दिया गया है इससे आम जनता की क्या हालत होने वाली है? पल्लवी, उस पर क्या कुछ जानकारी सामने निकल के आ पाई है? नहीं पल्लवी, मैं कहना चाहूंगी कि सीएम केजरीवाल ने ये कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन एक आखिरी हथियार है। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, इस वक्त के लिए सिर्फ लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उनको सोल्यूशन नजर आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम जनता के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने जो मजदूर हैं उनके खातों में 5-5 हजार रुपए डालने की घोषणा भी की है, ताकि जो पलायन की समस्या दिल्ली में देखने को मिली है उस पर नियंत्रण रखा जा सके। तो लोगों के लिए भी जो है टारगेट रखा गया है और इसके साथ ही अस्पतालों में भी लगातार व्यवस्था बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन पल्लवी, तस्वीरें बदल सकती हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि 2020 में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी दिल्ली में तो तस्वीरें एकदम से बदल गई थी, प्रवासी मजदूर पलायन करने लगे थे और वही तस्वीरें 2021 में भी पल्लवी नजर आई। प्रवासी मजदूर, लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा इसी को सोचते हुए आर्या न्यूज ने जब बात भी की थी पल्लवी, तो प्रवासी मजदूरों का यही कहना था कि लॉकडाउन एक के बाद 1 हफ्ते बाद बढ़ता रहेगा, इसी वजह से हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अब लॉकडाउन बढ़ा भी दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये, उनको रोकने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई?
मतलब अभी तक इस तरह की कोई तैयारियां खास सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन अपील लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसके साथ ही जो एक टूक जवाब सरकार दे रही है वो ये है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32% से ऊपर चल रहा है, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। और जो ताजा आंकड़े जो कोरोना एक्टिव मरीजों के सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए मेन कंसर्न जो अभी का रखा गया है वो सिर्फ ये है कि कोरोना संक्रमण से कैसे निपटा जा सके। लेकिन सरकार दूसरी ही तरफ इस तरफ भी ध्यान दे रही है कि जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उन्हें रोका जा सके, इसलिए उनके खातों में पैसे भी डाले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी सरकार काम करेगी। लेकिन अभी जो प्राइमरी फोकस है सरकार का वो सिर्फ ये है कि लॉकडाउन को कैसे बढ़ाया जा सके, ताकि लोगों जो संक्रमित हो रहे हैं, संक्रमण का आंकड़ा जो है कंट्रोल में किया जा सके। और अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं खस्ता होती दिख रही हैं उनको एक बार फिर से ठीक किया जा सके। ऑक्सीजन की सप्लाई जिस तरह की कमी सामने आ रही है उस कमी को पूरा किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सहयोगी पल्लवी सिंह इस मामले पर जानकारी दे रही थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे दिल्ली से। दिल्ली में लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के हालातों के बारे में जानकारी भी दी और लॉकडाउन बढ़ाने की भी जानकारी दर्शकों से साझा की है, दिल्ली की जनता से साझा की है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।